हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की स्टोरी कुछ ऐसे स्टूडेंट के बारे में है जो कि जोश जोश में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हो ये उनको खुद को पता नहीं होता। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। 4 दोस्त होते हैं। एक दिन उनके कॉलेज में हॉलीडे होता है, तो वो लोग चारों एक साथ मिलकर बैठते हैं और कहते हैं कि आज हम लोग कृतिका के फ्लैट में चलेंगे और रात में कोई हॉरर गेम खेलेंगे। सबके सब रेडी हो जाते हैं और कृतिका के फ्लैट में पहुंचते हैं। रात को जैसे ही 12 बजते हैं वो लोग हॉरर गेम खेलने के लिए रेडी रहते हैं। वो लोग ओएजे बोर्ड लेके आते हैं और पूरा सेटअप करते हैं और उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। जो कृतिका होती है उन तीनों को गाइड करती है कि अपना अपना हाथ पकड़ के बैठ जाओ और कुछ भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ना। अगर हाथ छोड़ दिया तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। सब लोग मान जाते हैं। वो लोग एक ऐसे लड़के को बुला रहे थे उसके द्वारा जो कि कुछ साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। उसका नाम रोहन था। वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और रोहन बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद अचानक से उस फ्लैट में बहुत तेज से हवा चलने लगती है। इतनी तेज हवा कि वहां पे जो सामान रखा होता है वो गिरने लगता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वहां के सारे विंडो डोर सब बंद थे। अब सब समझ जाते हैं कि शायद रोहन आ गया है। तभी वो लड़की पूछती है कि क्या तुम रोहन हो? जैसे उसने पूछा उस बोर्ड में लिख के आया यस। अब सब बहुत तेज से डरने लगे। फिर से कृतिका ने कहा कुछ भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ना। सब बहुत तेज एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। तभी अचानक से जो एक और लड़की थी उसके पास से कोई होकर गुजरा। वो इतनी तेज डर गई कि उसने हाथ छोड़ दिया। जैसे उसने हाथ छोड़ा तो एकदम से डर की वजह से सबने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। कृतिका ने कहा मैंने मना किया था हाथ मत छोड़ना, अब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अब सब डरे से में बैठे थे। तभी अचानक वहां पर लाइट बंद ऑन होने लगी। अब सब डरने लगे। अचानक वो लड़की जिसने हाथ छोड़ा था उसका किसी ने गला पकड़ा और उसको उठा दिया। अब सब डरने लगे। थोड़ी देर बाद जब देखा लाइट ऑन की तो देखा उस लड़की को वही रोहन उसका गला पकड़े उठाए हुए था। वो दिखने में बहुत भयानक लग रहा था और देखते ही देखते उसने उस लड़की को मार दिया। अब सब डर के इधर उधर भागने लगे। तभी रोहन ने फिर से एक लड़के को उठा के बाहर इतनी तेज फेंका कि वो 16 फ्लोर से डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर में गिरा के, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। अब बचे थे केवल 2। अब वो दोनों काफी डर रहे थे। तभी कृतिका ने हिम्मत करके रोहन से कहा कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको परेशान किया, यहाँ पर बुलाया, हमारी गलती, हमें माफ कर दीजिए, आप चले जाइए यहाँ से, हम आइंदा कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। रोहन काफी गुस्से में था। वो सामान इधर उधर फेंकने लगा। उसने एक गुलदस्ता उठाया और उस लड़के के ऊपर फेंक के मारा, जिसकी वजह से उसकी चोट लग गई, लेकिन वो काफी घायल नहीं हुआ था। तभी कृतिका ने फिर से हाथ जोड़े और काफी माफी मांगी। उसके बाद रोहन अचानक वहां से गायब हो गया और सब कुछ शांत हो गया। कृतिका समझ चुकी थी कि रोहन यहाँ से चला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके 2 दोस्तों की डेथ हो चुकी थी। वो रात वो दोनों कभी नहीं भूले और उस रात के बाद उन्होंने ऐसा गेम कभी नहीं खेला। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरी के साथ। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।